नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव 25 तारीख को हरियाणा में होने वाले हैं। उनके मद्देनज़र आज हम सर्वे के लिए आदर्श गांव रामनगर में पहुंचे। रामनगर गांव जो है बिल्कुल चरखी दादरी के नज़दीक है। देख सकते हैं आदर्श गांव का बोर्ड लगा हुआ है। आदर्श गांव क्यों है कि इसमें जो पंच पहले रहे हैं उन्होंने काफ़ी संख्या में विकास कार्य करवाए हैं, जिसकी बदौलत आदर्श गांव ये कहलाता है। यहाँ के लोगों का लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या वो जो सरकार पहले थी बीजेपी उसी को पसंद करते हैं, उनसे खुश हैं या फिर बदलाव चाहते हैं। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के राव दान सिंह हैं गठबंधन के प्रत्याशी, और धर्मवीर जी जो पहले सांसद थे वो हैं बीजेपी की तरफ से। उसके बाद राव बहादुर सिंह है जेजेपी से। उसके अलावा भी कैंडिडेट है, लेकिन ज़्यादा चर्चा का विषय दो कैंडिडेटों में ही ज़्यादा है, गठबंधन और बीजेपी पार्टी। बात करते हैं गांव वालों से, क्या कुछ उनका कहना है चुनाव को लेकर। तो लोगों के बीच हम पहुंच चुके हैं, बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। अंकल जी, क्या प्रतिक्रिया रामनगर गांव की है, किसका जोर है, किसको वोट देने वाले हैं? भाई हमारा वोट तो रामनगर का जी। सारे तो कौन ही, बाकी 70% मान के चलो, चाहे कोई कैंडिडेट हो, बाकी मोदी के नाम के वोट है। मोदी के नाम के वोट, कोई भी आओ जी और ना आओ, सबसे राम राम, बाकी वोट मोदी है जी। मोदी का वोट दोगे, लेकिन ज़्यादातर जो सुनने में हरियाणा में लहर चली हुई है इंडिया गठबंधन की है। क्या कारण है कि रामनगर गांव 70% ये मान रहा है कि मोदी को ही वोट देंगे? मोदी आएगा। नहीं आएगा वो तो ठीक है, वोट देने का कारण बताएं। वोट देने का कारण हमने तो एक अपना संविधान कार्ड रखा कि भाई मोदी को देना है। कोई खास कारण बनो, खास के उसको तो काम में सारा बढ़िया करे है। यहाँ से सांसद धर्मवीर जी हैं। हाँ। अपनी कार्यकाल में सांसद धर्मवीर ने रामनगर के लिए क्या क्या कार्य करवाए? कार्य करवाया, जो गया था ना उसका काम उसको सीधा कर दिया। नहीं, गांव के लिए जो कि उसकी सांसद का जो कोटा होता है उससे रामनगर गांव में कितने कार्य हो? कार्य उसको रामनगर गांव में जो है ना कोटा लेने वाले को नहीं कोई। क्योंकि सभी विकास कार्य पूर्ण है अभी रामनगर के अंदर। हाँ, सभी रामनगर के में कोटा हुआ है, वो उससे जगह जरिया रहे। कुछ स्कूल कॉलेज विद्यालय बड़े चार रहे, पंचायत के पास काफ़ी रुपये। नहीं, पंचायत का कोटा अलग होता है, सांसद का अलग होता है। भाई इसका तो हमने कोटा को नहीं मेरा पता है। कोटा आया ज़रूर है, वो तो है, होता ही है कोटा तो। नंबरदार बताएगा। जी अंकल जी। अंकल जी का कहना है कि मोदी को 70% वोट रामनगर दे रहा है। विकास कार्य की बात करें, जो चौधरी धर्मवीर जी आपके सांसद हैं, उन्होंने रामनगर में क्या विकास कार्य करवाए? वो एमपी था, वो एमपी का हाथ में क्यों हो रहा है? मेले करवा में काम तो नहीं, सांसद के कोटे में भी तो पैसा तो होता ही है जी, हर साल का कोटा होता है। करवाया हुआ थोड़ा बहुत काम हमने, तो फिर वो निगाह से काम में कोई काम ऐसा नहीं होया तो जो है ना संदक दिखाई दे। यही इसी कारण से हम ये पूछे, वोट देने का कारण तो बताएगा। कारण तो वोट ये है, कारण वोट तो देना है, लेकिन धर्मवीर तो पहली बार 10 साल में ये 3-4 दिन हुआ जब आया, नहीं तो कोई आने का मतलब नहीं। धर्मवीर खड़ा हुआ था दोनों बार, लेकिन वोट जरूर दे, वो मोदी ने मिले हैं, धर्मवीर को नहीं मिले। तो मोदी के ऐसे कार्य है जो आसपास के गांव में विकास कार्य हुए हों? विकास कार्य गरीब आदमी को हर चीज़ मिली है। क्या? सब कुछ मिलता है मोदी के राज में। एक गुंडागर्दी ख़त्म करी है, सबसे ज़्यादा काम तो यो है। गरीब आदमी कहीं भी चला गया है जी, किसी भी तहसील में या और कहीं जहाँ जाता है ना, उसका काम बनता है। मतलब ये नहीं है कि नहीं होया। और रही बात गुंडागर्दी, तो जो योगी है, मोदी के बाद योगी का नाम आ रहा है। अगर मोदी रिटायरमेंट होते हैं तो योगी प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी में आ सकते हैं। उसी के राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा अत्याचार गरीबों के ऊपर हुए हैं, जिंदा लड़कियों को जला दिया गया है, उनकी अजमत लूटी गई है। तो सुरक्षा कहाँ है? क्यों सुरक्षा क्यों नहीं? आप बताओ, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आप अभी भी अगर गूगल खोलोगे तो आपको दिख जाएगा। हाथरस कांड हुआ है, बहुत से ऐसे कांड हुए हैं गरीबों के साथ।
जब कह रहे हैं गरीब सुरक्षित है? भाई उरा तो सुरक्षित है, ये छोटा मोटा तो होता रहे। गरीब के साथ होना है, छोटा मोटा गरीब के साथ यहाँ तो हरियाणा में तो होया नहीं से, और होया से उसको पूरी सजा मिली है। जी। बृजभूषण को नहीं मिली, उसके लड़के को फिर टिकट दे दी है। उन्होंने भी आपके जो महिला पहलवानें थी उनके साथ कुछ अभद्रता की, वो केस चला हुआ है। उसके बाद भी ना ही तो उसको पार्टी से निष्कासित किया गया और उसके बेटे को अब टिकट दे दी गई। ये तो हरियाणा का ही मामला है, क्या कहें? भाई इस बात के बारे में कुछ नहीं कह सका, हो सका किसी के साथ होया होगा यो। ये तो ऑन रिकॉर्ड और सारी बातें बहुत खुल के चल रही हैं। ये तो एक घर में 10 आदमी हैं, वो मतलब ऊपर का आदमी जो मौजूद है ना, जी। उन 10 को कवर नहीं कर सकता, तो मोदी पूरे हिंदुस्तान को कवर 1 मिनट में किसका ताला 1 लगा। मिनट नहीं जी, 10 साल दिए हैं आप लोगों ने। 10 साल दिए हैं, 5 साल और भी मिल जाएंगे इसको, 5 साल और भी मिलेंगे। जी। तो क्या कह रहे हो अंकल जी? कांग्रेस ने 50 साल 70 साल राज कर लिया। कांग्रेस को आपने तभी बदला होगा जब वो ठीक नहीं थी। इसने बदल दी, पब्लिक ठीक नहीं समझाई तो जी। हक हाँ, नहीं। यही तो है, कोई भी हो जो हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं वो हमारा हर तरह से ख्याल तो रखे, देश को विकसित करे, यही होना चाहिए। जी अंकल जी। हाँ जी। पहली बात ये है कि ये बुढ़ापा पेंशन मिले है, ये बोलते हैं कि हम 6,000 कर जाएँ, 10,000 कर जाएँ, जो दूसरी पार्टी वाले हैं। इसने एक बात कहा था शुरू में बना जब, वो बोला सिर्फ हर साल 250 रुपये बढ़ाऊँगा, और वो आज तक बढ़ते आने लगे। तो एकदम कोई फायदा मिलना ठीक है या धीरे धीरे? हैं धीरे धीरे मिल ही जाओ, साल में मतलब 250 में एकदम आड़ा तो बने आए को नहीं कदे, ये झूठी। चौटाला जी बने थे, चौटाला जी ने तो पेंशन चालू करी थी। हाँ पेंशन चौटाला ने, वो बने थे। देवीलाल ने करी थी, हाँ जी। चौटाला ने कुछ नहीं कराया। चौटाला ये बात मतलब हाँ उसने कराया पार्टी ने, था, हाँ उसने कराया था, उन्होंने एकदम बोला था और एकदम ही करी हाँ, थी। उसने कर दिया। और ये आज न्यू कैसे हम 6,000 कर दिया, 10,000, ये मेरे ख्याल ये 3,000 ही मिले हैं ना, ये और कटेंगे। मतलब अगर कांग्रेस आती है तो काट देगी? बिल्कुल काट देगी। तो पहले भी पेंशन मिली है, उड्डा टाइम में पेंशन तो चल रही मिली थी। थी, लेकिन अब कांग्रेस का खूब लाग लिया आगे पीछे, अब नहीं मिलेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो जो बुढ़ापा पेंशन मिलती है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा? आपका पेंशन को नहीं घनी ये चीज़ खत्म होंगी, क्या क्या? सब कुछ हो जाएगा, जैसे ये गुलाम दोबारा बनेगा। तो कांग्रेस के समर्थक हैं वो कह रहे हैं अगर अब की बार मोदी आते हैं तो वो जो हमारा संविधान है उसको ख़त्म कर देंगे और गुलामी की तरफ ये ले जा रहे हैं। ये तो कहेंगे, लेकिन उसको जो है ना देश बहुत आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाया है। इनने तो यो लगाया था 370 लगाई थी, सिर्फ एक मोदी ने तोड़ा है ये, नहीं इतने प्रधानमंत्री आ लिए किसी को तोड़ा। जी। सबसे बुंडी दशा तो उस जम्मू कश्मीर की थी, जो वह अपनी रोटी खा ली तो नहीं देखा, दिल निकला होगा, आज इसकी नींद में। तो अटैक तो वहाँ भी होते हैं? अटैक तो सारे होंगे, न्यू तो बुरे भी होंगे जी। खुड़का तो ये छोटा काम तो इसमें भी हो जाए। तो अभी तो आप कह रहे हैं यहाँ तो कुछ है नहीं। नहीं छोटा काम है, भाई 2 मिनट में लड़ पड़े, इस तरह तो होती रहेगी, हर जगह होगी। तो आपका मानना ये है कि तीसरी बार मोदी आ रहे हैं? हाँ तीसरी बार मोदी, हमारे तो दिल में है जी। बाकी उनकी मर्जी बात है। अंकल जी से पूछते हैं कि इनका क्या कहना। जी अंकल जी, मोदी सरकार तीसरी बार या फिर बदलाव? बदलाव क्या कारण है? सरकार से बोलनी चाहिए, थोड़ा ज्ञान तो है जी। तो 10 साल में ज्ञान नहीं आया? अभी अंकल जी तो कह रहे हैं कि अंकल जी ने तो भाई 70% रुपया तून मिल जाए, अंकल जी रुपया दाल मिल जाए भाई। अंकल जी कह रहे हैं 70% रामनगर बीजेपी को वोट। हाँ लोग तो नहीं मिला वाले ये क्यों भाई? अंकल जी कह रहे हैं 70% रामनगर बीजेपी को वोट कर रहा है। भाई को 70% मिला नहीं, सुनने बाद हमारा काम आ रहा वोट से जी। आधी कांग्रेस की आधी भाजपा की, तू लिख के ले ले जी। राजा जी नू नाज की बल्कि मारे करवाए। चलो अपनी अपनी ओपिनियन है जी, अपना अपना वोट है, सबको अधिकार है, उसमें तो कोई बात नहीं। आपका कहना कि आधी आधी वोट? आधी वोट है रामनगर, लिख ले और बोले। एक बात और पूछना चाहूँगा कास्ट फैक्टर के उससे कि राव दान सिंह है जो वो आपके ही कम्युनिटी से आते हैं, उसके बाद भी 70% बीजेपी बताते हैं। नहीं लगा तो इससे पहले का मतलब लगा था मेरे को ज़्यादा मेरे कम में। अच्छा जी। जब बीजेपी जब ज़्यादा वोट बोल रहे हो
नहीं, उसका फैक्टर तो होता ही है। अगर आपका भाई कोई बच्चा आपका आगे कहता है कि मेरे को आशीर्वाद दो, मैं बढ़ूँगा तो आपके कुछ और कार्य करवाऊँगा, तो पड़ेगा फ़र्क। यही बात है। जी, तो अंकल जी का कहना है कि 50-50 है, और वो अंकल जी बोल रहे हैं कि 70% रामनगर में बीजेपी का वोट है। और बात करते हैं, गांव में चलते हैं, कहीं और चौपाल लगी होगी। कुछ लोग खड़े हैं चौपाल के पास, फूल मालाएं लेके, शायद यहाँ कोई नेता आने वाला है। बात करेंगे कौन नेता आने वाला है, जो हमारी सर्वे है उससे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। फूल मालाएं लेके खड़े हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? राव बहादुर सिंह आ रहे हैं यहाँ पर जी, इलेक्शन के। रामनगर में ये सुनने में आया कि 70% बीजेपी का वोट गिरने वाला है, क्या कहेंगे? उसके बाद भी राव दान सिंह के लिए आप खड़े? ऐसा है जनाब कि कोई मतलब वो नहीं है, बीजेपी का 70% हो या बहादुर सिंह का हो, दान सिंह का, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, बाकी मतलब सब मिक्स है। मिक्स है। हाँ जी, प्योरिटी श्योरिटी किसी की नहीं कह सकते कि कौन मतलब कितना मतलब वोट देगा, सभी के वोट देंगे ये। कम्युनिटी से वैसे तो फर्क पड़ता है, राव दान सिंह आपके ही कम्युनिटी से आते हैं। नहीं, चौधरी ये अपने धर्मवीर भी अपने ही हैं जी राव बहादुर सिंह भी अपने हैं, राव दान सिंह भी अपने हैं। जी, ठीक है, कम्युनिटी का कोई मतलब गांव में कोई इस प्रकार का कोई वो है नहीं। हाँ जी, तो मिला जुला प्रभाव है। मिला जुला से। जी, हाँ जी। इसका प्रभाव बीजेपी या कांग्रेस गठबंधन? जेजेपी। जेजेपी। हाँ जी। अभी कार्यक्रम किसका होने वाला है? राव बहादुर सिंह का। राव बहादुर सिंह का। हाँ जी। जी, तो मिली जुली प्रक्रिया है यहाँ पर, या राव बहादुर सिंह ज़्यादा है? राव बहादुर सिंह ज़्यादा है जी। जी, हाँ जी। तो कितने % वोट यहाँ होता है? हमारे बालडा हल्का के अंदर मैडम नाना चौटाला के 53,000 कुछ आए थे। जी और यहाँ से 54,000 लेगा राव साहब, जी उनसे बढ़ेंगे। जी। और बात करें रामनगर की, तो रामनगर में कितने वोट? रावनगर में तो पिछली बार भी मैडम भी जीती थी और राव बहादुर सिंह भी जीतेंगे। जी जी, तो राव बहादुर सिंह का कार्यक्रम है, उनके समर्थक हैं कह रहे हैं कि पिछली बार नैना चौटाला को जिताया था, अब बहादुर सिंह को वोट देकर उनको जिताएंगे, और लोग उनसे ही बात करेंगे। अंकल जी, सर्वे के लिए पहुंचे हैं रामनगर के अंदर। ठीक है जी। कांग्रेस का जोर है, बीजेपी का है, जेजेपी का है, आपकी जो प्रक्रिया है वो बताइए। बीजेपी का वोटर है चुप, जी बोल नहीं रहा जी। कांग्रेस का वोटर है मुखर, जी वो खूब शोर शराबा मचा रहे हैं। जी। और जेजेपी का क्या है? जेजेपी का यहाँ कम है। कम है। हाँ, नहीं, वो तो सबका ही होता है जी। हाँ हाँ, वो तो भाई नहीं तो वोट हर प्रत्याशी को मिलेंगे। तो राव दान सिंह है और बीजेपी के अंदर मुकाबला है मेन। हाँ, तो रामनगर से क्या मानते हैं? लीड तो बीजेपी की है। बीजेपी की लीड है, लेकिन रामनगर के अंदर राव दान सिंह का भी वोट है। हाँ, बहादुर सिंह का भी है। बहादुर सिंह का भी है। तो क्या जो कास्ट फैक्ट होता है उसके कारण कुछ राव दान सिंह को मदद मिल सकती है? नहीं, मोदी को वोट दे रहे हैं। मोदी के नाम से वोट दे रहे हाँ हैं। जी। कोई विकास कार्य है धर्मवीर जी, अभी हमने पीछे पूछा है तो वो कह रहे हैं वो तो 10 साल में इधर आए। हाँ, उससे क्या काम है हमें? नहीं, वो तो विकास तो वही कराएंगे, मोदी जी तो यहाँ आएंगे नहीं, जो वो अपना उसका- प्रतिनिधि हम बनाते हैं, मोदी वही जी को तो आएंगे। गिनती के लिए ज़रूरत है इनकी। जी जी काम के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो आपका कहना ये है धर्मवीर ने कोई काम नहीं करा, हमारा जो वोट है वो मोदी को जाएगा। हाँ, जी। तो आप इसके पास प्रत्याशी नहीं है प्राइम मिनिस्टर पद का। नहीं, प्रत्याशी तो शुरू में तो जैसे हमारे हरियाणा में खट्टर जी बने थे, उनको भी अनुभव नहीं था। वो तो बीजेपी है ना, किसी को भी पकड़ के बैठा दे, जी। इसका संगठन मजबूत है। नहीं, तो हरियाणा को तो फिर जो मुख्यमंत्री बनेगा वही चलाएगा। मुख्यमंत्री, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर पद के लिए उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, मोदी रिटायरमेंट हो जाएंगे 75 के बाद, तो फिर 75 के बाद खुद का उनका कानून बनाया हुआ नहीं, कोई कानून नहीं है ऐसा बीजेपी में। खुद मोदी जी का बनाया है, मुरली नहीं मनोहर नहीं जी है, को। चलो ना मेरे साथ मोदी जी के पास, कहाँ है वो कानून? आप गूगल खोल लो, उसके अंदर उन्होंने खुद बोला है, वो मानने ना मानने उनकी मर्जी है, लेकिन ये बात तो आई है। सारी बात के सच्ची होया करें। चलो, वो राजनीति में झूठ चलता है, ये मानते हैं जो बना देंगे। जी। बहुत है बीजेपी का संगठन, कोई थोड़ा है क्या? तो जो मोदी या योगी की बात आ रही है, तो कहीं हिंदू मुसलमान वाली बात तो नहीं? भाई हिंदू नेता माने हैं उसको, इसलिए हम वोट देंगे,
या फिर उनके नहीं, कार्य से ही आप खुश हैं? उसके काम पर है वोट। कार्य जैसे कार्य तो जैसे आपको भी ज़्यादा पता होता है हमसे। नहीं, हम तो अब ओपिनियन पब्लिक की ले रहे हैं, हमें पता ना पता उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे पुलिस होती है, उनकी गवाही स्टेबल नहीं होती, इसी तरह तो पत्रकारों की कोई नहीं मानता, पब्लिक की मानती। काम तो बहुत कर रखे हैं मोदी ने। जैसे जो धरातल पे दिखे रामनगर है, चिड़िया है या चरखी दादरी शहर है, उनमें जो काम हो जहाँ हमें खुद को ज़रूरत है आम लोगों को, ऐसे कार्य क्या मोदी सरकार द्वारा करवाए? मोदी सरकार के अब बहुत बड़े बड़े काम हैं नहीं, उनको। छोटे गिनवाओ, आप बड़ों को छोड़ो, जो धरातल पर हमें ज़रूरत है। जी देखिए, विकास कार्य तो हर प्रधानमंत्री जो देश का बनता है वो कहीं ना कहीं करवाता है। तो अंकल जी शायद कुछ उन कामों गिनवाने में कहीं ना कहीं अभी तो अपना पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर दबा हुआ है, उसको लेने का फोकस है मोदी का। नहीं, हम तो अपने लोकल बात करें, वो तो बड़ी बातें हैं भाई वो छोटा काम कर रहे हैं, सीधा बड़ा है। ठीक है जी। जी ठीक है अंकल जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो विकास कार्य लोकल गिनवाने में अंकल जी असमर्थ रहे हैं, लेकिन मोदी के समर्थक हैं, वोट मोदी को देंगे। महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार माता जी, महिलाएं बैठी हैं, 25 तारीख को चुनाव होने वाला है, किसको वोट देंगे? भाई कुणबों का बालक कहेंगे वो तो देंगा। तो क्या कहा है कुणबा परिवार ने? ये पता नहीं, ये तो बात ना हो इसी परिवार से। तो अभी आप यहाँ बैठे हो, कोई कार्यक्रम है? ये तो ये बैठी थी ना नगू जलवान का साथ। जी माता जी, राव बहादुर सिंह आ रहे हैं ना। जेजेपी प्रत्याशी, हाँ उनके स्वागत के लिए बैठे। हाँ। तो राव बहादुर सिंह, राव दान सिंह जी और अपने बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह जी, किसका वोट बैंक यहाँ पर रामनगर में ज़्यादा है? अभी तो कुछ पता नहीं है, देखो जी क्या बताएं अभी। जी, कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का ज़्यादा है। देखो अभी तो कुछ पता नहीं है, वो तो वोट पड़ेंगे जब पता लगेगा। अभी घर वालों सलाह एक सर्वे होती है, उसमें ये पता चल जाता है। जैसे हम ये कह दें हाँ। कि 9 कैंडिडेट हैं, लेकिन जिनका नाम आता, तीनों का ही नाम आ रहा, तो 3 कैंडिडेट तो पता है। हाँ, किसी की बरली दे, किसी का दी, कुछ नहीं पता लगा जी टाइम का, क्या पता लगता है जी। तो आंटी का कहना है कि अभी पता नहीं है, समय 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चल पाएगा किसके कितने वोट हैं।